वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, फिर से वीकेंड स्टार्ट हो गया है और इस वीकेंड में आप एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। वीकेंड बनाइए और साथ में हमारी वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो आज जो हम चर्चा करेंगे मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री और बहुत ही सिंपल डाउन टू अर्थ नंदा जी के बारे में, जो कि हमारे बीच अब नहीं है। तो उनकी कुछ सुनी और अनसुनी कहानी की आज चर्चा करेंगे और उनकी फ़ोटो शेयर करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, उनकी पर्सनल लाइफ, उनका फिल्मी करियर ग्राफ सब कुछ मैं शेयर करूंगी। तो वो अपने बेजोड़ अभिनय के दम पर दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री नंदा दामोदर ने बाल कलाकार के रूप में अपना करियर स्टार्ट की थी। उन्होंने सादगी और मासूमियत को अपने अभिनय की सबसे बड़ी ताकत बनाया। जब वो फिल्म जब जब फूल खिले में उन पर फिल्माया गया गाना ये समा आज भी याद किया जाता है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिंपल और अच्छी हीरोइन मानी जाती थी। नंदा दामोदर का जन्म 8 फरवरी 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनके पिता विनायक दामोदर थे, जो एक मराठी फिल्मों के अभिनेता और निर्देशक थे। वह अपने घर में 7 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जब वह 5 साल की थी तब एक दिन स्कूल से वापस आई तो उनके पिता ने कहा, तुम्हारी शूटिंग है, तुम्हारे बाल काटना है। यह सुनकर नंदा बहुत नाराज हुई और उन्होंने बाल कटवाने से मना भी कर दिया था और शूटिंग भी करना नहीं चाहती थी। माँ के समझाने पर फिर वो मानी और पहली फिल्म मंदिर था उनका। इस फिल्म के निर्देशक उनके पिता ही थे, लेकिन फिल्म पूरी होते ही उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मजबूरीवश उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला किया। नंदा अपने दौर की बेहद ही खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री थी। जब वो बॉलीवुड में काम करना शुरू किया तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उस दौरान वो लीड एक्टर की छोटी बहन का किरदार निभाया करती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने बदल दिया और छोटी सी उम्र में ही उन्होंने चेहरे की सादगी, मासूमियत को अपने अभिनय की ताकत बनाया। रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगीं। 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई, लेकिन अपनी हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि मराठी में भी उन्होंने काम किया। इसके बाद दिनकर पाटिल की निर्देशित फिल्म कुल देवता के लिए नंदा को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। नंदा जी ने हिंदी फिल्म में अपना करियर 1957 में आई फिल्म भाभी के लिए पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। उसी साल आई चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया। इसके बाद उन्होंने 1959 में फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया। उनका अभिनय सभी लोगों को पसंद आया। कुछ लोगों ने तो उन्हें राखी भी भेजी थी। उसी साल राजेंद्र कुमार उनकी फिल्म धूल का फूल आई, जो सुपरहिट रही। इस फिल्म में नंदा ऊंचाई पे चली गई। इसके बाद उन्होंने गुमनाम में मनोज कुमार के साथ मुख्य भूमिका निभाई, जिसके बाद उन्होंने फिल्म मेरा कसूर क्या है उनके साथ काम किया, लेकिन शशि कपूर के साथ वाली जोड़ी उनकी काफ़ी सफल रही। राजेश खन्ना और शशि कपूर के साथ जो फिल्मों में काम किया वो काफ़ी सुपरहिट रही। दोस्तों, फिल्म जब जब फूल खिले में नजर आई थी, जो आज भी उस फिल्म के गाने को याद किया जाता है और उनका गाना ये समा सबसे लोकप्रिय हुआ। कई हिट फिल्म देने के बाद उन्होंने अलग अभिनय के लिए इत्तेफाक में नेगेटिव किरदार निभाया, लेकिन उनका यह अभिनय लोगों को पसंद नहीं आया। फिर फिल्म नया नशा में ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई, लेकिन उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद तो उनकी समझ आ गई कि नेगेटिव किरदार में वह अपनी पहचान खो सकती हैं। तो नंदा जी ने अपनी असलियत जुर्म सजा जैसी फिल्म में करी और आखिरी फिल्म थी प्रेम रोग, जिसमें उन्होंने माँ का किरदार निभाया। नंदा ने किसी न किसी बहाने से शादी नहीं करी, लेकिन उनकी सगाई फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई से हुई थी। सगाई के बाद मनमोहन देसाई की अचानक मौत हो गई। उसके बाद नंदा ने किसी और से शादी ही नहीं की। ये बहुत ही अच्छी और लॉयल अभिनेत्री थी और बहुत ही अच्छी इंसान थी और मनमोहन देसाई को वो प्यार करती थी और अचानक मौत के कारण नंदा ने शादी का इरादा बदल दिया। नंदा की चाहत का पता इसी से लगाया जा सकता है कि मनमोहन देसाई की मौत के बाद नंदा जब भी कहीं नजर आई तो वो सफ़ेद कपड़ों में ही
दिखीं, लेकिन नंदा अपनी निजी जिंदगी में गम में डूबी रहीं। अपनी बेजोड़ अभिनय के दम पर दिलों पर राज करने वाली नंदा 25 मार्च 1914 को उनका निधन हो गया। बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 75 साल की उम्र में कई मराठी फिल्म और हिंदी फिल्म की सफल भी रहीं और कई दिलों पर राज किया। दोस्तों, आज वो हमारे बीच नहीं है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। तो उम्मीद करती हूँ मैंने जो जानकारी दी खूबसूरत और डाउन टू अर्थ अभिनेत्री के बारे में, नंदा जी के बारे में, तो आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।